वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल ट्रेडन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गवर्नमेंट की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021। क्या है इस स्कीम के फ़ायदे, किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करें, वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बिफोर वी कंटिन्यू टू दिस वीडियो, ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज एसजीबी? एसजीबी है क्या? तो एसजीबी इज ए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये बेसिकली एक पेपर बॉन्ड होता है जो प्योरली गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। ये बॉन्ड प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और आरबीआई इसे इश्यू करता है। ये हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जो प्योरली गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, तो हम इसे वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मान सकते हैं। नेक्स्ट, हु आर द ऑथोराइज्ड एजेंसीज टू सेल दिस एसजीबी? मतलब ये एसजीबी बॉन्ड जो है ये कौन सेल कर सकता है, ये किसको ऑथोराइज किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसजीबी इश्यू करने के लिए, सेल करने के लिए? तो उसमें काफ़ी सारे हैं। उसमें एक आता है नेशनलाइज बैंक्स जो होती है वो इश्यू कर सकते हैं, शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक्स इश्यू कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में इश्यू हो सकता है ये, फिर एसएचसीआईएल से भी ये मिल सकता है। सो नेक्स्ट इज एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड्स आर सोल्ड? गवर्नमेंट इस बॉन्ड को जो सेल करते हैं तो वो किस प्राइस पे इसको सेल करते हैं? तो मोस्टली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो गवर्नमेंट जब भी इश्यू करता है या जब भी पब्लिश करता है, तो उसकी इश्यू डेट और उसकी इश्यू प्राइस है वो जब इश्यू ओपन होता है तो उसी वक्त वो डिसाइड करता है और उसी वक्त डिक्लेयर कर देता है। नेक्स्ट, मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड ऑटोमेटिक अगर रिडेम्पशन का देखा जाए तो वो 8 साल का है, 8 साल का है। हाँ, लेकिन आप इसको 5 साल के बाद इसको रिडीम कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना आपको रिडीम करना पड़ेगा। अगर आप पार्टली होल्डिंग्स भी उसको रिडीम करना चाहे तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेनिफिट्स क्या है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का? अगर बेनिफिट्स देखने जाए तो यहाँ पे एक तो हमें ये मोस्ट सेफेस्ट है, मतलब जीरो रिस्क ऑफ हैंडलिंग फिजिकल गोल्ड। एक तो यहाँ पे अगर आप मान लो मार्केट से फिजिकल गोल्ड कहीं पे बाय करते हो तो उसको चोरी होने का हमेशा एक डर रहता है। तो ये बहुत ही मोस्ट सेफेस्ट है यहाँ पे। इसको मतलब कहीं चोरी होने का या खो जाने का ऐसा कोई इसमें फियर नहीं रहता। सेकंड थिंग आता है, ये एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इश्यू करती है, तो ये मोस्ट सेफेस्ट हम इसको बोल सकते हैं। देन सेकंड इज ऑन इंटरेस्ट। ये एक अच्छा बेनिफिट है इसका कि नॉर्मली अगर किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप गोल्ड बाय करते हो तो उसमें आपको सिर्फ कैपिटल अप्रिशिएशन मिलेगा, आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट या कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कैपिटल अप्रिशिएशन तो मिल ही रहा है गोल्ड प्राइस का, लेकिन साथ ही साथ आपको 2.5% का फिक्स रेट इंटरेस्ट होता है, वो भी आपको मिल रहा है। ये आपको मिल रहा है आपके इनिशियल अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। तो ये साल सेमी एन्युअली इसको पे करते हैं और साल में 2 बार इसको आपको इंटरेस्ट यहाँ पे 2.5% के हिसाब से मिल जाएगा। अगर मैं इसको समझाने जाऊँ तो मान लो आपने 1 लाख का गोल्ड बॉन्ड आपने बाय किया है, तो उसके ऊपर आपको 2.5% इंटरेस्ट पर ईयर आपको पे किया जाएगा, और वो पेमेंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है सेमी एन्युअली। और साथ में कैपिटल अप्रिशिएशन भी मिलेगा। मतलब कि अगर आप जब उसको 8 साल के बाद या 5 साल के बाद जब आप इसको रिडीम करने चाहते हो, तो अगर आपके गोल्ड की वैल्यू 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख या 1.25 लाख हो गई है तो आपको उस हिसाब से उस वक्त रिडेम्पशन अमाउंट मिलेगा। सेकंड थिंग, अगर आप इसको मैच्योरिटी तक मतलब 8 साल तक अगर इसको होल्ड करते हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स में से एग्जेम्पशन मिलेगा, आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स पे करना नहीं होता है। और एक इसका अच्छा बेनिफिट है, ये जो सिक्योरिटीज़ है वो आप इसको लोन लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मतलब फिजिकल गोल्ड पे गोल्ड लोन मिलता है, उसी हिसाब से अगर आपके पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो आप उसके ऊपर भी लोन ले सकते हो। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है इस बॉन्ड में, तो आइए देखते हैं। Application forms will be provided by the issuing banks, SHCIL offices, the designated post offices and agents.
SGB बॉन्ड अगर आपको परचेस करना है तो जो भी इसके ऑथोराइज सेलर है, आप वहाँ पे जाके, वहाँ पे इनके फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ पे जाके पे करके ये SGB के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड मोड आता है ऑनलाइन। तो इसमें आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें काफ़ी ऑप्शंस है। अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट, सेविंग अकाउंट है और वहाँ पे नेट बैंकिंग फैसिलिटी आपकी इनेबल्ड है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली उसमें पे कर सकते हो और SGB के लिए अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जो भी नेशनलाइज बैंक्स है उसमें ये ऑप्शन मिलता ही मिलता है। दूसरा होता है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो वो लोग भी आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं SGB के लिए अप्लाई करने का, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने का एक बेनिफिट यहाँ पे ये भी है कि आपको 50 रुपीज़ पर ग्राम लेस पे करना होगा, जो भी इसकी बॉन्ड वैल्यूज़ है उसके हिसाब से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे डिजिटल मोड से पेमेंट करने में ज़्यादा बेटर लग रहा है। एक तो 50 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपका मतलब बाहर जाने का टाइम वगैरह भी है वो भी यहाँ पे काफ़ी सेव हो जाएगा। सेकंड है मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर बाइंग SGB। कोई कितना मिनिमम कितना बाय कर सकता है और मैक्सिमम कितना कर सकता है। तो इसके लिए जो लिमिट्स तय की हुई है वो मिनिमम अभी 1 ग्राम की है और मैक्सिमम 4 kg पर ईयर एनी इंडिविजुअल कैन बाय और अप्लाई फॉर SGB। सो यहाँ पे जो भी इसके बॉन्ड होते हैं तो वो बॉन्ड भी पर 1 ग्राम के हिसाब से उनका एक यूनिट होता है। तो मिनिमम आपको 1 ग्राम के लिए तो उसमें अप्लाई करना ही करना रहेगा, और अगर आपको ज़्यादा अप्लाई करना है तो आप मैक्सिमम 4 kg तक उसमें अप्लाई कर सकते हो, और वो लिमिट है पर ईयर की। मतलब इस साल की जो सीरीज़ आई है उसमें आपने 4 kg के लिए अप्लाई किया, तो नेक्स्ट साल आप अगर फिर से सीरीज़ आती है तो उसमें फिर से 4 kg तक आप अप्लाई कर सकते हो। देन व्हेन विल बी आई इश्यूड होल्डिंग सर्टिफिकेट। अगर आपने अप्लाई कर दिया, अगर आप KYC आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो मोस्टली इसमें फॉर्म अलॉटमेंट ही होता है। अगर आप KYC कंप्लाई कर लेते हो सक्सेसफुली तो इसमें फॉर्म अलॉटमेंट ही होता है। तो उसके बाद आपको जो इश्यू होल्डिंग सर्टिफिकेट है SGB का, तो वो आपको कब मिलेगा। तो नॉर्मली जो भी इश्यूएंस डेट होती है वो उसी डेट पर आपको इसका होल्डिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम, अगर आपने फिजिकली ऑफलाइन जाके अप्लाई किया तो आप बैंक, SSCL वगैरह जहाँ से भी आपने अप्लाई किया तो वहाँ से भी जाके आप कलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अप्लाई करते वक्त अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है तो RBI से आपको मोस्टली इसमें मेल भी मिल जाएगा। इसमें एक बेनिफिट एक ये भी है कि इसका जो कैपिटल अप्रिशिएशन होता है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर आप मैच्योरिटी तक रखते हो तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं अप्लाई होता है। लेकिन हाँ, जो इंटरेस्ट होता है वो उसका टैक्सेबल होता है। मतलब 2.5% इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट पे करती है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन उसमें भी TDS कट नहीं होता है। वो आपको अपने हिसाब से जब भी आप IT रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें आपको वो दिखाना पड़ता है। देन फ्रेंड्स, रिसेंटली और आगे कौन कौन सी सीरीज़ आने वाली है SGB की, तो अभी RBI की वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से अगर आप देखने जाए तो अभी रिसेंटली 2021-22 के लिए सीरीज़ 1 अभी लॉन्च हो गई है, अभी करंटली चल रही है। 17 मई से उसका इश्यू ओपन हो चुका है और 21 मई तक उसका सब्सक्रिप्शन चालू है, और उसका डेट ऑफ इश्यूएंस है वो आपको 25 मई रखा है इन्होंने। और नेक्स्ट सीरीज़ भी अभी काफ़ी आ रही है, मतलब 24 मई से 28 मई, 31 मई से 4 जून, 12 जुलाई से 16 जुलाई, 9 अगस्त, 13 अगस्त और 30 अगस्त से 3 सितंबर। ये सारी सीरीज़ है जो आगे आने वाली हैं। तो आप इस सीरीज़ में या नेक्स्ट सीरीज़ में भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, हर सीरीज़ का जो 1 ग्राम गोल्ड का भाव गवर्नमेंट फिक्स करती है, मतलब बॉन्ड का 1 यूनिट बॉन्ड का प्राइस जो फिक्स करती है वो डिफरेंट होता है। अभी कुछ उन्होंने 4777 के आसपास उन्होंने फिक्स किया है अभी सीरीज़ 1 के लिए। मतलब कल 21 में लास्ट डेट है इसकी, अगर आप अप्लाई करना चाहो तो। उसके बाद भी काफ़ी सीरीज़ आ रही है और उसके प्राइजेस जो भी गवर्नमेंट फिक्स करेगी वो बाद में वो डिक्लेयर करती है। सो उसमें एक ये भी होता है कि गवर्नमेंट इसमें कभी भी चेंज कर भी सकती है या आगे पीछे भी तारीख चेंज कर सकती है बॉन्ड इश्यू करने की। सो जब भी आप अप्लाई करना चाहो तो उस वक्त के हिसाब से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है RBI की वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप वेरीफाई करके सारा चेक करके जो भी अपडेट्स है वो आप वहाँ से वेरीफाई करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा कहा जाता है कि आपको सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह पे नहीं रखना चाहिए।
तो अगर आप अपना 15% 20% इन्वेस्टमेंट गोल्ड पोर्टफोलियो में डालना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसमें आपको कैपिटल अप्रिशिएशन तो मिलेगा ही, इसके साथ आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। सेकंड, अगर आपके फैमिली में कभी फ्यूचर में गोल्ड की रिक्वायरमेंट है शादी के लिए या कोई और ऑप्शन, कोई और ओकेजन के लिए, तो आप फ्यूचर के लिए अगर मान लो अभी से गोल्ड थोड़ा करके कलेक्ट कर रहे हो या इकट्ठा कर रहे हो, तो भी ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसमें आपको गोल्ड इस हिसाब से बाय करना चाहिए। तो इसमें हालांकि 5 साल और 8 साल बहुत लंबा ड्यूरेशन है, तो इसमें मोस्टली अगर हिस्ट्री देखें तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता ही रहता है, तो आपको कैपिटल एप्रिशिएशन मिलने के काफ़ी चांसेस है। सो फ्रेंड, अभी के लिए इतना ही। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड सीरीज़ 1 अभी चालू है, कल इसकी लास्ट डेट है, आगे भी सीरीज़ आ रही है। तो जब भी आप अप्लाई करें, आप अपने हिसाब से उस वक्त की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को चेक करके वेरीफाई करके ही इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसे स्टॉक्स पे व्यूज़ आप मिस ना करिए, इसलिए हमारी चैनल ट्रेड अर्न को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।